चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, बैकएंड कोडिंग का। इसमें हम PHP और SQL का यूज़ करके सर्वर साइड कोड करेंगे। जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो हमारी मोबाइल डिवाइस, हमारे लैपटॉप्स जो क्लाइंट साइड डिवाइसेस होती है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती रहती है और उस रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस करके रिटर्न भेजता है रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के तौर पे। सबसे पहले हम एक डेटाबेस सर्वर क्रिएट करेंगे और सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे लोकल सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में जैम्प इंस्टॉल करना होगा। आप चाहो तो PHP, अपाचे और MySQL सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो इंस्टॉल करके, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जैम्प का यूज़ करेंगे। तो आपने अगर जैम्प इंस्टॉल कर दिया है तो जैम्प क्या होता है बेसिकली, एक सॉफ्टवेयर स्टैक होता है। उसके अंदर एक बंडल्स होते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का। उसमें अपाचे वेब सर्वर होता है, MySQL डेटाबेस सर्वर होता है और भी बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं। तो अपाचे के अलावा और भी वेब सर्वर्स आते हैं, जैसे Nginx है और नोड सर्वर है, काफ़ी सारे। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट क्लिक करेंगे और अपाचे सर्वर स्टार्ट होगा और ये MySQL जो कि हमारा डेटाबेस सर्वर को स्टार्ट करेगा। यहाँ पे एडमिन बटन पर क्लिक करने से हमें PHP माई एडमिन खुल के मिल जाएगा। ये हमारा PHP माई एडमिन पैनल खुल चुका है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक कीजिए, न्यू लिंक पे, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम एंटर कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम एंटर करता हूँ, ट्यूटोरियल, और क्रिएट, और उसके अंदर हमें टेबल्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूजर्स टेबल। उसकी कितनी कॉलम्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 3 कॉलम्स चाहिए होंगे, एक आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आईडी हमारी प्राइमरी की जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, डिफ़ॉल्ट साइज 11, इंडेक्स प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक कर देंगे। हर बार नई एंट्री होगी तब ये अपने आप इंक्रीमेंट होती जाएगी। और दूसरी कॉलम होगी यूजर नेम, उसका डेटा टाइप होगा var कैरेक्टर। उसको हम साइज दे देते हैं सपोज 50, एंड पासवर्ड, उसका भी डेटा टाइप ले लेते हैं var कैरेक्टर, उसकी साइज 255 दे देते हैं। और यहाँ पे सेव। बहुत ही आसान है, ये हमारा डेटाबेस और उसका एक टेबल क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम एक मैन्युअल एंट्री कर देते हैं, या इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आईडी की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट पहले से दिया हुआ है। तो यूज़र नेम दे देता हूँ जैसे कि CIS, और पासवर्ड कोई भी सिंपल सा 123 पास, और गो। तो डेटाबेस में हमारी एक एंट्री हो चुकी है। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बनाया, लास्ट पार्ट में बनाया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका PHP साइड पार्ट, सर्वर साइड पार्ट कोडिंग। तो इसका जो फॉर्म टैग है तो इसको वर्केबल बनाना होगा। जैसे भी यूज़र इसको क्लिक करता है लॉगिन पे, तो ये फॉर्म हमारे सर्वर पे जाना चाहिए और वहाँ से प्रोसेस होके हमें उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड सही है या गलत है। तो इसके लिए हमें ये फॉर्म टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट ऐड करने होंगे। एक है इसकी मेथड, कि हमें कौन सी रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ करके रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। और दूसरा एट्रीब्यूट है एक्शन, कि हमें कहाँ पर एक्शन भेजनी है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्वर डॉट PHP करके एक फ़ाइल बनाई है, PHP फाइल है ये, और ये HTML फाइल थी। तो जो भी PHP फाइल होगी वो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होगी, और ये जो HTML है उसको हम क्लाइंट साइड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर डॉट PHP। अब ये जो नेम एट्रीब्यूट्स है इनपुट्स के, उसका हमें यूज़ करना होगा।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम की वैल्यू यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और PHP सर्वर साइड आ जाता हूँ। चलिए चेक करते हैं कि जो फॉर्म पोस्ट सबमिट करते हैं अगर हम, तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, $_ पोस्ट मेथड होती है PHP में, उसका यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो हमने नेम एट्रीब्यूट दिया था इनपुट का, वो आएगा। इको से हमें, इको लिख के हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने ये जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे लिख दिया है। पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, चलिए यूज़र नेम में मैं लिखता हूँ एडमिन। वेरी गुड, हमें यहाँ पे एडमिन प्रिंट हुआ मिल रहा है। दैट मीन्स के ये काम कर रहा है। चलिए इसको और आगे कोड करते हैं। तो हम इस यूज़र नेम को यूज़र नेम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और सेम वे पासवर्ड को भी स्टोर कर लेंगे। ये $पोस्ट जो हमारी मेथड है, इसके अंदर हम यहाँ पे, चलिए अब हमारे पास हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ये डेटाबेस के साथ चेक करना होगा। हमने PHP माई एडमिन में एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है और उसमें एक मैनुअल एंट्री भी डाली हुई है। ये रहा हमारा डेटाबेस, इसका यूज़र नेम है CIS और पासवर्ड। तो हमें डेटाबेस कनेक्शन करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेते हैं $कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली MySQL का ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे हम MySQL कनेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम पास करवाएंगे, ये मेनली 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो लोकल होस्ट जो कि हमारा सर्वर है, और MySQL सर्वर का यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट होता है रूट। पासवर्ड मेरा कोई नहीं है, ब्लैंक है पासवर्ड, तो मैं इसको ब्लैंक, कोई पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और लास्ट में उस डेटाबेस का नाम, मेरा डेटाबेस का नाम था ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूटोरियल सिंगुलर में है, तो मेरा डेटाबेस का नाम हो गया ट्यूटोरियल। तो बस ये एक सिंपल सी लाइन और ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया। अब इस वेरिएबल का यूज़ करके हम डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेरी लिखेंगे जो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसका यूज़ करके हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड सही है या नहीं। तो चलिए क्वेरी लिखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं $SQL का, और यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी होगी हमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज यूजर नेम एंड पासवर्ड इज $पासवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेरी चेक करती है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स है वो हमारा टेबल का नाम है, ये रहा हमारा यूजर्स टेबल। और यहाँ पे कंडीशन है वेयर, ये कॉलम का नाम है। तो यूजर नेम कॉलम की वैल्यू अगर जो यूजर नेम डॉलर वेरिएबल में स्टोर वैल्यू है उसके साथ मैच करती है, एंड दूसरी कंडीशन है कि पासवर्ड भी
यूज़र के इनपुट किए गए पासवर्ड से मैच करता है। ये हम इसको, तो सिलेक्ट स्टार मतलब उसका सारा जो सारे फील्ड्स होते हैं, सारी सारी कॉलम्स वो फैच करके हमें रिटर्न करो। तो ये क्वेरी हमें रिटर्न करेगी। तो ये हमारी क्वेरी तैयार हो गई है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक वेरिएबल लेते हैं क्वेरी और लिखते हैं MySQLi क्वेरी मेथड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें फर्स्ट पैरामीटर में हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करवाना होगा और दूसरे में जो हमारी क्वेरी है वो। तो अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड सही मैच होता है तो हमें ये रिजल्ट देगा और उससे हमें पता चलेगा कि ये वैलिड लॉगिन है या इनवैलिड लॉगिन है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि इफ क्वेरी इको वैलिड एल्स इको इनवैलिड। फिलहाल मैंने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया है। एक यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेरी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और मेथड मैं यूज़ करूँगा। जैसे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट करके और यहाँ पे लिखता हूँ MySQLi fetch row और यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्वेरी और यहाँ इफ कंडीशन में मैं लिखूँगा कि मेरा रिजल्ट नल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि मेरा आईडी पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है CIS एंड 1 2 3 पास। मैं यहाँ पे पहले कोई भी रैंडम आईडी पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ। ओके, ये इनवैलिड दिखा रहा है, दैट मीन्स कि सही है। अब मैं इसकी ट्रू वैल्यूज डाल के देखता हूँ, जो कि है CIS और पासवर्ड था 1 2 3 PASS पास वैलिड परफेक्ट। चलो ये वैलिड इनवैलिड तो प्रिंट हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा एक रिडायरेक्ट करवा देता हूँ डैशबोर्ड में। तो एक पेज बना देते हैं डैशबोर्ड करके, dashboard.html या फिर PHP। चलिए HTML रखते हैं, कोई बात नहीं। डैशबोर्ड सेंटर वेलकम टू डैशबोर्ड। जैसे ही यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हमें उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा देना है। तो रिडायरेक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। ये हमने स्क्रिप्ट टैग ले लिया इको के अंदर और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ख़त्म। विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स जहाँ पे भी हमें रिडायरेक्ट करवाना है वो, तो मुझे रिडायरेक्ट करवाना है dashboard.html पे। उससे पहले अगर एक मैसेज दे दे तो भी अच्छा लगेगा। अलर्ट दे देते हैं वेलकम, ठीक है। और अगर पासवर्ड गलत है तो लॉगिन पे हमें उसको वापस भेज देना। तो लॉगिन हमारा कौन सी फाइल में है, लॉगिन इंडेक्स HTML में। तो इंडेक्स HTML यहाँ पे मैसेज लिखेंगे हम ट्राई अगेन। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को और फिर से मैं एक रॉन्ग क्रेडेंशियल्स इंटर करता हूँ, रॉन्ग 1 2 3 एंटर। यहाँ पे लिख के आता है ट्राई अगेन परफेक्ट। चलिए रिडायरेक्ट भी हो गया इंडेक्स पे।
और अब से इस बार मैं सही क्रेडेंशियल यूज़ करता हूँ, CIS 123PASS। वेलकम। परफेक्ट। चलो ये तो अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो हम लास्ट पार्ट में, मतलब इसके आने वाले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे।